तो हम बात कर लेते हैं सी एन एक्सिस की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो ये मैं बोलता हूँ एन फोल्ड एक्सिस भी बोलते हैं इसको। ये एन है, ये नंबर ऑफ फोल्ड रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं स्टार्टिंग में हमने देखा था, जब मैं एलिमेंट और ऑपरेशन के बारे में बताया था मैंने, कि सी एन एक्सिस अपने पास एलिमेंट है, तो इसका ऑपरेशन क्या है, रोटेशन बाय एंगल। एंगल से मतलब है एन, एन का मतलब जो एन का फॉर्मूला होता है वो होता है 360 बाई थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल है अपना, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे, वो क्या है, थीटा। मतलब कितने थीटा से हमें रोटेशन दिखाना है, रोटेशन शो करेगा मॉलिक्यूल कितने थीटा से घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, वो थीटा में अप्लाई करा। जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट नंबर पे 360 बाई 180, तब आता है अपने पास 2, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 फोल्ड एक्सिस, ठीक है, और यह बोल सकता हूँ C2 एक्सिस, ठीक है। मतलब अगर हम किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, ये देखो जी, यहाँ से यहाँ तक का रोटेशन होता है वो होता है 360 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ आधा, इसका आधा रोटेशन हुआ, तो उसको हम बोलेंगे 180 डिग्री। मतलब मान लो अपने पास ये पेन है, ठीक है, ये ऐसे है, इसका फेस इस तरफ है। अगर मैं इसको घुमाता हूँ, ये देखो घुमा रहा हूँ मैं, वापस घूम के ये यहीं आ जाता है, तो मतलब मैं कहूँगा कि ये पूरा घूम गया है और 360 डिग्री घूम गया है। लेकिन अगर मैं इसको हाफ ही घुमाता हूँ, तब इसको बोलेंगे 180 डिग्री। जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, थंब इस तरफ है, मैं इसको आधा घुमा रहा हूँ, अगर इसको मैं आधा और घुमा दूँ, थंब उस तरफ चला जाएगा वापस, तो वो 360 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको आधा ही घुमाता हूँ 180 डिग्री से, तब इसको बोलेंगे कि 180 डिग्री से घूम गया है और इसके अंदर C2 एक्सिस प्रेजेंट है। तो C2 एक्सिस अगर प्रेजेंट है, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, अगर मैं थीटा की वैल्यू रखूं 120, तो अपने पास n है वो निकल के आएगा 3, तो मैं इसको बोलूँगा C3 एक्सिस, या इसको बोलूँगा क्या, 3 फोल्ड एक्सिस, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं 360 डिग्री बाई 90, तब ये n बराबर 4 आएगा। मतलब 4 फोल्ड है इसमें एक्सिस, और C4 एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात हो गई अपनी CN एक्सिस की। अब इसको लगाते कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट है, कि मॉलिक्यूल के अंदर इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। देखो हम आराम से इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, 7-8 एग्जाम्पल लेंगे आराम से, एक एक एग्जाम्पल में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सिमेट्री लगेगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। पहले मैं बात कर लेता हूँ H2O की। पहले ये डिस्कस करते हैं CN एक्सिस लगते किन मॉलिक्यूल्स में है। तो CN एक्सिस उन्हीं मॉलिक्यूल्स में लगेगी, हम बात करते हैं CN एक्सिस की, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में लगेगा। दो टाइप के मॉलिक्यूल्स है, तो CN एक्सिस उन्हीं मॉलिक्यूल्स में अप्लाई होती है जिनमें भाई, एक तो पता है हमें किसी थीटा से एंगल से रोटेट हो गए, तो ये रोटेट होगा, रोटेट होने के बाद सेम एटम रिपीट होना चाहिए। अगर सेम एटम रिपीट नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे उसमें CN एक्सिस विल बी प्रेजेंट, ठीक है। अगर सेम एटम रिपीट नहीं हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे CN एक्सिस विल बी एब्सेंट, ठीक है। ये दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कैसे वो भी मैं बताता हूँ। जैसे अपने पास कोई एटम है, ठीक है, कोई मान लो ऊपर Cl है, नीचे भी Cl है, ठीक है। फिर एक मेटल है, इस तरफ Cl है, इस तरफ Br है, ठीक है। अब हमें मान लो इसको 180 से घुमाना है,
ये 180 डिग्री हो गया। मैं इसको घुमाऊँ, नंबर दे देता हूँ 1 2, ये 1 ये 2, ठीक है। मैं इसको अगर 180 से घुमाता हूँ, ऐसे पकड़ के घुमाऊँ, ये घूमता हुआ आधा इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 तो चला जाएगा, 2 तो चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। इसकी बात करें तो इसको 180 से घुमाओ, बी आर ऊपर और सी एल नीचे। मैंने क्या कहा है, रोटेट होने के बाद सेम एटम रिपीट होना चाहिए, तो सी एन एक्सिस प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट है। देखो रोटेट हमने कर दिया, वही सी एल यहाँ पे है, वही सी एल यहाँ पे है, ठीक है। ये 1 यहाँ पे रोटेट कर दिया तो सी एल नीचे आ गया, बी आर ऊपर चला गया, जबकि अपने पहले मॉलिक्यूल में क्या था, बी आर ऊपर था, सी एल नीचे था, ठीक है। तो घूमने के बाद सेम एटम रिपीट नहीं हो रहा है, सी एल की जगह बी आर आ गया, तो इसमें सी एन एक्सिस एब्सेंट है। इसमें सी एल की जगह सी एल ही आया है घूम के, तो इसमें सी एन एक्सिस प्रेजेंट है। इस रूल को ध्यान रखना है। अब हम एक नंबर वाइज 1 एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। बात कर लेते हैं हम H2O मॉलिक्यूल की, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल अपने पास ऐसा होता है, अब इसमें सी एन एक्सिस यहाँ से जा रही है और 180 डिग्री से ही घूमेगा। कैसे घूमेगा मैं बताता हूँ आपको। तो अपने पास ये H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैं इसको 180 घुमाता हूँ, इस H को 1 नाम दे दिया, इस H को 2, ये 1 है, ये 2 हो गया, ठीक है। कैसे घूमेगा, इस एटम के बीच से पास होगी और इसको ऐसे घुमाएगी। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे पूरा घुमा देता हूँ और घुमा के फिर से वापस ले आता हूँ, तो ये 1 जहाँ था वहीं पे आ गया, मतलब 360 डिग्री रोटेट किया है मैंने, पूरा घुमा दिया। लेकिन हमें 180 घुमाना है, मतलब इसको हाफ घुमाओ, ये घुमा दिया। तो 180 घुमाने से H2 तो आ जाएगा इधर, H1 आ जाएगा इधर, लेकिन फेस चेंज हो जाएगी। कैसे, जैसे ये था अपने पास पहले 1 मॉलिक्यूल, ये ट्यूब, ठीक है। जैसे ही 180 से घुमाऊंगा तो जो ये इंक वाली साइड है ये बैक साइड चली जाएगी, ठीक है। इस तरफ वाइट वाली साइड आ गई है। तो इस टाइप से अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो फेस चेंज हो जाता है, फेस इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन H इधर भी था, इधर भी H है, घूमने के बाद भी H आ गया, ठीक है। तो इस टाइप की सिमेट्री को, जहाँ से 180 डिग्री को से हमने घुमाया है, इसको बोलेंगे हम सी एन एक्सिस के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये n-1 सी एन एक्सिस किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती हैं। कैसे, अगर C2 की बात करूं, N2 को उठाओ, -1 C2, मतलब इसमें सिर्फ एक ही C2 प्रेजेंट होगी, इस टाइप से। जैसे अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, NH3 की, ठीक है। तो ये पिरामिडल शेप में होता है, ठीक है। किस टाइप से, इस टाइप से, ये शेप। हाँ, तो देखो ये कितने एंगल से घूमेगा, यहाँ से यहाँ का एंगल देखें, यहाँ का देखें, यहाँ का देखें, तो ये आएगा 120 डिग्री, ठीक है। इसको पकड़ के घुमाओ तो अपनी जो एक्सिस जाएगी, सी एन एक्सिस, वो यहाँ से जाएगी बीच में से, और इसको ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। यहाँ से जाएगी बीच में से, ये H1 मान लेते हैं, ये पीछे 2 है, ये 3 है, ठीक है। ये 3 है, ये पीछे 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, इस टाइप से मान लेते हैं इसको, ठीक है। 1 2 3। अगर अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसमें 120 डिग्री से घूमेगा, देखना 180, मतलब अगर मैं इसको 180 से घुमाऊँ तो फिर ये ऐसे घूमेगा। तो लेकिन अपना जो H एक्चुअल में था वो यहाँ था, ठीक है, और ये यहाँ पे है। लेकिन 180 से घुमाओगे तो इतना घूमता है 180 से, ये देखो, मान लो यहाँ अपना मॉलिक्यूल है तो ये इतना घूमेगा 180 से। कैसे, इसको घुमाओगे तो आप यहाँ ऐसे घूमेगा। तो पहले यहाँ पे कोई H था ही नहीं, अब आ गया, मतलब C2 तो नहीं है इसमें, 180 से तो नहीं घूम रहा है। लेकिन मैं अगर इसको 120 से घुमाता हूँ इतना, तब देखो ये घूम गया। पहले यहाँ H था, अब यहाँ पे वापस आ गया, यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ था, यहाँ आ गया। तो
इसको अगर मैं घुमाता हूँ 180 डिग्री से तो फिर ये ऐसे घूमता है। H3 की जगह 2 आ जाएगा, ये घूम के उस तरफ H1 आ गया, ये 3 इस तरफ घूम के यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये C3 1 हो गया। यहाँ पे ऊपर वाले में बात कर लेते हैं। मैं इसके अंदर एक C2 और लगाता हूँ, C2। तो ये कैसे था, जैसे मैंने बताया था कि पहले इंक लगी हुई है, मैंने उसको घुमाया था तो वाइट वाला फेस आ गया था। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो फिर से वही आ जाएगा पार्ट, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये सेम मॉलिक्यूल अपने पास आ गया है, इसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं साथ में। अब हम इसकी बात कर लेते हैं C3 की। C3 मैंने लगाया, ये आ गया, फिर C3 1 C3 2 लगाते हैं तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ, H2 यहाँ पे आ जाएगा। वन तो आ गया यहाँ, 2 आ गया यहाँ और 3 आ गया यहाँ। ठीक, फिर मैं इसमें एक C3 और लगाता हूँ, C3 3 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते